साथियों नमस्कार। और मैं आपके साथ हूँ योगेश चौरसिया। और आप देखेंगे कि सिंगोड़ी के बाजार चौक में कैसे कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ और कैसे कवियों ने एक से बढ़कर एक ठहाके लगाए, हास्य व्यंग्य रस के माध्यम से लोगों को हंसने को मजबूर कर दिया है। आप देखिए वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष सहित क्षेत्रीय विधायक राजू कमलेश यादव यहाँ पर पहुँचे हैं। तो स्वागत सबका कांग्रेस के कार्यकर्ता सीधे बस स्टैंड पर कर रहे हैं। उसके बाद सीधे कवि सम्मेलन का आयोजन इसमें 5 कवियों के द्वारा एक से बढ़कर एक हास्य व्यंग्य की प्रस्तुति पेश कर लोगों को हंसगुल्ले करने को मजबूर कर दिया। आप देख रहे हैं कि माँ सरस्वती की पूजा अर्चना यहाँ पर प्रारंभ है। इसमें जितने जो कवि आए हैं वो आपको सीधे सीधे वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं हास्य व्यंग्य कवि सम्मेलन सिंगोड़ी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। क्षेत्रीय विधायक राजू कुमार कमलेश भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है मुख्य अतिथि के तौर पर। वहीं जिले के अनेक कांग्रेसी नेतागण और स्थानीय नेतागण इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और इस कवि सम्मेलन कार्यक्रम का यहाँ पर प्रारंभ हुआ, जिसमें समस्त कवियों का साल श्रीफल के माध्यम से स्वागत सत्कार किया गया, पुष्पहारों से स्वागत किया गया। और इसके बाद रात्रि लगभग 12 बजे तक यह कवि सम्मेलन चलता रहा, जिसमें कवियों ने एक से बढ़कर एक अपनी हास्य व्यंग्य रचनाओं को जनता जनार्दन के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें लोगों ने लोटपोट होकर इस इनकी रचनाओं में खूब गुदगुदाए। और तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के माध्यम से, और भी नई नई चीज़ें हम आपको लाते रहेंगे। तो मैं योगेश चौरसिया आपसे बिना बाद में फिर से मिलूंगा, और तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को देखिए और यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस धरा पर ये साहित्य का संगम करने का निर्णय लिया गया। हम जानते हैं ऑनलाइन करना दिल्ली मुंबई कमलनाथ तक पहुंच को प्रणाम है। आप मेरे ताल से बोले ये मंच को प्रणाम है, आपको सलाम है। जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोहराता हूं। मंच को प्रणाम है। कई ग्रंथों में लिखा है कि सीढ़ी पर बैठने वालों को ज्यादा ताली बजानी चाहिए, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और दोबारा कोरोना नहीं होता। कि मंच को प्रणाम है, आपको सलाम है। आज की ये शाम तो सिंगोड़ी के ही नाम है। आज की ये शाम तो सिंगोड़ी के ही नाम है। शाम को सजाइए, सारे गम भुलाइए। कभी हंसाने आ गए हैं आप, मुस्कुराइए। एक बार जोरदार तालियां बज, जोरदार तालियां। और इस देश के लोकप्रिय नेता सम्मानित कमलनाथ जी के जन्मदिन कार्यक्रम में इस विशाल सम्मेलन का आयोजन उपलक्ष्य में किया गया। आज सम्मानित कमलनाथ जी का जन्मदिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें नामी ग्रामी हमारे देश के कवि आज इस छोटे से ग्राम जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और हमारे जिले के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शुक्ला जी के साथ सभी का मैं आज के इस उत्सव के लिए ठाकों की यात्रा के होता तो काहे गुदवाया? तो उसने कहा नहीं सर, दर्द के कारण नहीं हो रहा, स्पेलिंग गलत हो गई है। कैटरीना लिखवाना था, कुतरीना लिख दिया है उसने। अब उसको क्या दिखाऊंगा जाके मैं? हम कोई ये मुझे दुकानदार नहीं मैं आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं कह रहा। जो आ जाते हैं मतलब वो ऐसा भी कर लेते हैं। बंदर आया ताव में, नीचे उतरा, शेर की पूंछ मरोड़ दी। शेर ने सोचा कोई ताकतवर जानवर होगा तब तो ऐसी बदतमीजी कर रहा। आंख खोल के देखा तो बंदर, शेर का दिमाग खराब।
लाल लाल आंखें करके बंदर को दौड़ा दिया। अब बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे, जाए तो जाए कहां, भागते भागते जंगल खत्म हो गया। तो बंदर एक गांव में घुस गया, ऐसे ही छोटा सा तहसील में घुस गया। गांव में भी कहां जाए तो देखा टेलर मास्टर अपनी मशीन छोड़ के चला गया। एक पागल उधर आ गया। पहले जब तानसेन गाया करते थे तो हिरण आते थे। गुदायो बहुत हंसाया। ऐसा नहीं है भुवन मोहिनी जी, आपको पता नहीं है क्या क्या होता है। छुट्टी होनी थी मरीजों की, पागलों की, तो डॉक्टर ने कहा जरा चेक कर ले। अब धीरे धीरे पांच भी आया, तो भुवन मोहिनी वो पागलों का चेकअप हो रहा था कि भाई इनमें कोई बुद्धि आ गई हो तो इनकी छुट्टी करो। तो इसके लिए डॉक्टर ने पूछा के लिए भुवन मोहिनी है, तेरे भी एक ही फंसी है बेटा। कौन सा खर्रा चबाया है तूने ये सुनिएगा, 4 पंक्तियां आपसे जुड़ने के प्रयास में पढ़ती हूँ, फिर धीरे धीरे अपने रंग तलाशती हूँ। कि यूं आकर के रुकी नजरें मेरे चेहरे की लाली पर। वाह, इधर से भी आवाज आई। कई पतझड़ों में बसंत जागा है। दादा आप तो कमाल ही कर रहे हो। तो ये मत सोचिए मोदी सरकार है, तो ये मत सोचिए खाता कहीं भी खुल जाएगा जीरो बैलेंस पर। तो बस उल्लास जीवित रखिए। आशा भरी नजर से आप देख रहे हैं, जिसका मैं बुरा नहीं मान रही हूँ, लेकिन उस श्रृंगार से आपको जोड़ने की कोशिश करती हूँ। उस प्रेम से मुड़ मुड़ के तकता है, कोई रुक रुक के चलता है, कोई मुड़ मुड़ के तकता है, कोई रुक रुक के चलता है, कोई आंखों को मलता है, कोई हाथों को मलता है। मैं जब सड़कों पे चलती हूँ तमाशा खूब है, किसी के होश उड़ते हैं, किसी का दम निकलता है, किसी के होश उड़ते हैं। कुछ पदों से आप मानव रूप में आंखें खोलने का अवसर दे तो मैं केवल और क्या आपको सुनाती हूँ। कह रहे थे कि कविता आप लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन कविता ही आप लोग सुन रहे हैं। मैं वो कविता पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। आदरणीय राजा साहब जहाँ कहीं भी उन्हें धन्यवाद देती हूँ, आनंद बख्शी जी को धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छा सिंगरौली सुन रहा है, सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहाँ बेटियां होती। थोड़ी सी देर आप ये आवाज बंद। बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। यहाँ हर एक पिता। अंतिम 4 पंक्तियां। भाई मेरे यहाँ बैठे हैं। कहा गया कि ये जो शहर है ये गंगा जमनी तहजीब का शहर है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मेरे मन का वही रिश्ता है मंदिर और शिवालय से, मेरे मन का वही रिश्ता है मंदिर और शिवालय से, जो शाही खुशबू आती है फकीरों के दिवाले से, जो शाही खुशबू आती है फकीरों के निवाले से। मुझे बेटी कहो या फिर कहो दुख तर जहां वालों, मैं उर्दू भी समझ लेती हूँ हिंदी के हवाले से। बहुत कथा फेल हो गई, ऑनर किलिंग से प्रेम कथा फेल हो गई, हत्यारों की तो अगले दिन ही बेल हो गई। अरबों का माल लूट के वो उड़ गए विदेश, अरबों का माल
लूट के वो उड़ गए विदेश, कुछ मुर्गी चोरों को यहाँ पे जेल हो गई, कुछ मुर्गी चोरों को। अरे आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदी में बात करते हैं, गुजराती हैं। अच्छा, उन्होंने बताया कि उन्होंने हिंदी सीखी कैसे। वो बोले मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया। अभी चाय बेचने वाले आए थे ना, तरह तरह के कमेंट आ रहे थे, तो उन्होंने कहा साहब मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, पर इसमें क्या खास बात है, मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया। आधा पंजाब दारू पी पी के अंग्रेजी सीख गया। तरीके से बताइए 6/8। दरअसल गांव देहात डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब घुटने में तकलीफ है। बूढ़े आदमी की सहजता देखो आप, उतनी सहजता हो तो भी जीवन का आनंद है। बोलो डॉक्टर साहब घुटने में तकलीफ है। डॉक्टर ने घुटना चेक करके एक पर्ची लिख दी। बोले बाबा जी दोनों टांग रगड़ना। वो पर्ची देख करके पूछा डॉक्टर साहब लिखी हुई तरफ से रगड़नी है कि बिना लिखी हुई तरफ से रगड़नी है? बोले मुंह खोल और सूंघा। बोले चोरी से तो 6 महीने एक पौवा पी करके आया हूं, उसको तू सूंघ दे। तो जिसको लग जाती है वो लग जाती है। हमारे 8 बजे दारू राजस्थान में बंद हो जाती है। हालांकि उसका ये फायदा हुआ कि शहर के सारे शराबी पंचुअल हो गए। किसी और की है तो लगे रहो मुन्ना भाई, तो आनंद प्रेम भी आता है। ताल से सुनना मैं शुरू करता हूँ कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, कि प्यार में मेरी तकदीर हो गई। पीछे वालों पिछड़ी रहो, ये विपक्ष के तो नहीं हो। कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं राजा बना वो हमारी हीर हो गई। बाबा एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई। खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। वो रद्दी बेच आया, कभी सम्मेलन आयोजित करने का साहस दिया हमारे पुलिस प्रशासन के। आप सिंगोली के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया और जो संस्थाएं जुड़ी उन सबका धन्यवाद। मंजीत सिंह जी का सम्मान, अशोक सुंदरानी जी का सम्मान, क्या बात है। रजनीकांत मिश्र जी का सम्मान, रजनीकांत मिश्र जी का सम्मान। आप सबका